हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। क्लास 10 स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर के क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे 4th सैंपल पेपर के सॉल्यूशन में पहुंच चुके हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस नहीं देखा ना, तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जहां पे कंप्लीट एडू कार्ड का ही मैंने लिंक दे रखा है, जिसमें सारे के सारे सैंपल पेपर जितने भी मैं अपलोड करूंगा सारे के सारे उसी में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ द सम ऑफ zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज 6, देन द वैल्यू ऑफ की। हमें की का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। जिस तरीके से इससे पहले वाले सैंपल पेपर में आपने नशा दिखाया है ना, वही नशा मैं इस वाले पार्ट पे भी चाहता हूं। 4th वाले पे पार्ट में एकदम फैला दो यार, फैला दो एकदम। देखो क्या है, ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, हमारे पास कितना है? 6 है। तो के का वैल्यू बताओ। देखो सम ऑफ जीरोस आपने पढ़ रखा है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, या कुछ भी लिख दो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और माइनस है तो माइनस बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू है सर 3k, है ना, 3k डिवाइड बाय ए का वैल्यू कितना है? दैट इज 2, और सम ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है दैट इज 6। तो 6 इक्वल्स टू माइनस 3k बाई 2, 6 2 जा 12, 12 इक्वल्स टू माइनस 3k, और ये 4 टाइम्स में, तो k इक्वल्स टू कितना आ गया? -4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो सेकंड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको बताना है। क्या है? क्या है हमारे पास? दैट इज 3x - 5 इंटू x प्लस 3। इसका हमें क्या बताना है? रूट्स बताना है भैया। इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है ना, लिख लो। अब इन लोग दोनों का प्रोडक्ट अगर इक्वल है 0 के, इसका मतलब या तो 3x - 5 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहां से आ गया 3x इक्वल्स टू, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो x इक्वल्स टू आ गया 5/3, और उसी टाइप से हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू क्या? -3। x इक्वल्स टू माइनस, ये तो पका पकाया हमारे पास मिला था। हमें क्या करना था? बस 0 के साथ इक्वेट कर देना था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है? द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 51 to 100। 51 से लेकर 100 तक का सारे नेचुरल नंबर का सम बताना है। तो ऐसा सम वाला हमने किस में पढ़ रखा है? एपी में ही। और एपी में स्टार्ट करो, क्या होगा? 51, 52, 53, ऐसे ही चलता रहेगा। डॉट 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 कितना तक चलेगा? दैट इज 100 तक जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है? एक बार निकाल लेते हैं। हालांकि आपको पता है कि यहां से यहां तक कितना होगा? टोटल 50 होगा। ठीक है, बट अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। जैसे ये लास्ट टर्म हो गया, तो इसको आप an ले लो, तो an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। चलो an कितना है? दैट इज 100 इज इक्वल्स टू a कितना है? 51 प्लस n - 1, यही n हमें निकालना है। d कितना है? 1 का ही तो गैप रहता है भाई नेचुरल नंबर के बीच में। चलो देखो, इधर इसको लाओगे तो कितना हो जाएगा? 49 इज इक्वल्स टू कितना होगा? n - 1। ये इधर आ गया तो प्लस में हो गया, तो कितना हो गया? -1 इधर आया तो प्लस में, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया? 50 आ गया। अब n इक्वल्स टू जैसे ही 50 आया ना, तो अब सम तो निकाल ही सकते हो। नाउ Sn इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस an। ये फॉर्मूला याद रखा है ना, a प्लस an वाला। बस वही an तो हमें गिवन है ना, an तो हमें गिवन है। an कितना गिवन है? 100। तो आ जाओ, Sn इक्वल्स टू n का वैल्यू कितना आया? 50। तो ये हो जाएगा 50/2 इंटू कितना? a का वैल्यू 51 और प्लस n का वैल्यू 100। इसको कैंसिल करोगे कितने? 25 टाइम्स में, तो Sn इक्वल्स टू कितना आ गया? 25 इंटू 151। अब 25 1 जा 25, कैरी 2, और ये 7 कैरी कितना हो गया? 12 और 37, यानी कि 3775। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, तो एक बार आप सिंपली ऐसे ड्रॉ कर लो, ताकि ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा आपको। देखो ये क्या हो गया? ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ए पॉइंट कितना है? 6,2, बी कितना है? 4,2, और सी कितना है? 6,4। ठीक है, अच्छी बात है। अब हमें क्या निकालना है? देन द लेंथ ऑफ द मीडियन
थ्रू सी, अच्छा सी के थ्रू एक मीडियन जो है यहां पे ऐसे ड्रॉ किया जाता है, तो इसका लेंथ बताना। लेट अस सपोज इसका नाम दे दो डी, ठीक है। तो आपको पता है कि मीडियन हमेशा जो होता है वो क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसीलिए आप कोऑर्डिनेट ऑफ डी को क्या लिख सकते हो, x1 प्लस x2 दैट इज 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 दैट इज 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो कितना हो गया 10 बाई 2 कॉमा 4 बाई 2, तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, तो सिंपली हो गया 5 कॉमा 2, कितना हो गया 5 कॉमा 2, ठीक है। सही है यार, डी पॉइंट तो हमारा आ गया, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 5 कॉमा 2। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो बस आप क्या कर दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, है ना। क्या लगा लो, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही था फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। आप इसको ले लो x1 y1 और इसको आप ले लो x2 y2, इसको ले लो x2 y2, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। चलो ठीक है, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। क्या होगा x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस इसमें 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 और 1 कितना होगा 5, तो रूट अंडर कितना 5 यूनिट। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी हो गया इसका राइट आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द बेस PQ ऑफ टू इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR एंड PQR डैश विद साइड 2A लाइज अलोंग y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ PQ एट ओरिजिन, ठीक है। PQ का जो पॉइंट है वो कहां पे है, ओरिजिन पे सिंपली बिलोंग करता है। देखो क्या है, ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन है, कौन सा, बेस PQ है, जो कि किस पे लाई करता है, y एक्सिस पे लाई करता है, यानी कि ये वाला पॉइंट किस पे लाई करेगा, तो ये सिंपली PQ जो है y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। अब यहां से दो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है, इतना और इतना, तो चलो फॉर्मेशन कर दो। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है, ये इसका नाम दे दो PQR, क्या नाम दे दो PQR। इसका साइड दिया हुआ है दैट इज 2A, तो ये वाला लेंथ भी 2A हो जाएगा, ये वाला लेंथ भी 2A हो जाएगा, और यहां से यहां तक का भी लेंथ कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा। बट एक और ट्राइंगल है हमारे पास, इधर देखो ऐसा ट्राइंगल है एक हमारे पास, ठीक है। इधर का नाम क्या दिया है, PQR डैश ना, हाँ PQR डैश है, ठीक है। क्या इसको इससे ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ सर ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग। ये एक्स एक्सिस पे होगा, ये लेंथ 2 है, यहां से यहां तक का लेंथ अभी आपको बताया 2A है, तो क्या आप इस पार्ट को A लिख सकते हो, इस पार्ट को A लिख सकते हो, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इस बेसिस पे इसको पॉइंट O मान लेते हैं, हमें क्या निकालना है, R का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहां पे एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि 2A का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर प्लस कितना OR स्क्वायर यानी कि बेस स्क्वायर, OR स्क्वायर। अब 2A स्क्वायर कितना होगा 4A स्क्वायर, और प्लस में ये आया तो माइनस में इज इक्वल्स टू कितना OR स्क्वायर, माइनस करोगे कितना हो जाएगा 3A स्क्वायर इक्वल्स टू OR स्क्वायर। तो सिंपली OR इक्वल्स टू कितना आएगा रूट 3A स्क्वायर, और OR इस बेसिस पे कितना आ जाएगा दैट इज रूट 3A, कितना आ जाएगा रूट 3A, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आया है रूट 3A, तो यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना होगा रूट 3A। तो इधर का अगर आपको कोऑर्डिनेट बताना है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में है और वहां y 0 होगा, तो सिंपली लिख सकते हो रूट 3A, 0। 0 क्यों लिखा सर, क्योंकि यहाँ y एक्सिस, इस एक्सिस पे y का वैल्यू कितना होगा 0 ही तो होगा, हाँ सर। और यही लेंथ इधर है बट नेगेटिव में है, तो ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू नेगेटिव में रूट 3A और कॉमा 0। कौन सा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो फटाफट से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें DE पैरेलल है BC के। DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। तो ऐसे लाइन पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम दे दो ABC, जिसमें DE जो है वो पैरेलल होना चाहिए BC के। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा D और ये हो गया हमारा E। DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। हमें गिवन है, कितना गिवन है, AD बाई DB,
AD बाई DB इक्वल्स टू कितना है 3/4। AD बाई DB कितना है 3/4 है और AC का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर है। कितना है AC टोटल लेंथ दिया हुआ है कितना है 15 सेंटीमीटर सिंपली हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये AE लेंथ बताना है कि कितना होगा। ठीक है, AE लेंथ बताना है तो हम लोग जानते हैं बाय थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है AD बाई BD या AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, यही होता है ना AE बाई EC। आपको AE निकालना है। ठीक है, AE निकालना है। टोटल लेंथ कितना दिया है, टोटल लेंथ दिया हुआ था सर 15। चलो ठीक है, देखो AD बाई DB कितना है दैट इज 3/4 इज इक्वल्स टू AE तो आपको निकालना है डिवाइडेड बाई EC को क्या आप टोटल लेंथ AC माइनस AE लिख सकते हो, बोलो आपको क्या लिखना है EC को, तो EC को क्या आप टोटल लेंथ माइनस AE लिखोगे तो EC मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा। ठीक है, काम खत्म। 3/4 इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाई AC कितना है AC ढूंढो 15 माइनस कितना AE। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 4 इंटू AE दैट इज 4AE इज इक्वल्स टू 15 3 जा 45 और ये हो गया -3AE। ठीक है, ये माइनस में दराया तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 7AE इक्वल्स टू कितना 45 और AE इक्वल्स टू सिंपली हो गया 45 और डिवाइडेड बाई 7। कौन सा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद ना आप धुआं करके रख दोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है नॉट कोन, सिलेंडर है। ठीक है, तो हाइट दिया हुआ है क्या, नहीं, हाँ हाइट दिया है 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल अच्छी बात है। फिर हैज अ वॉल्यूम, उसके साथ वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो रेडियस हमें सिंपली क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो नाउ वॉल्यूम इक्वल्स टू फॉर्मूला जानते हो क्या होता है πr²h। कितना होता है πr²h। वॉल्यूम कितना है 448 पाई। एक सेकेंड, अरे यार वो सिचुएशन नहीं होता है जब तुमको छींक आए लेकिन आता नहीं है, वही हमारे साथ अभी हुआ है, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, पाई इंटू r² इंटू h कितना है दैट इज 7 है। ठीक है, 7 से कैंसिल करोगे तो कितने टाइम से हो जाएगा 6 और 4 पाई से तो पाई मर जाएगा तो सिंपली आ जाएगा कितना r² इक्वल्स टू कितना 64। r इक्वल्स टू कितना 64, ये इधर रूट में चला जाएगा तो r इक्वल्स टू रूट अंडर 64, तो r इक्वल्स टू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड द ट्राइंगल इज, देखो क्या है, लेट अस सपोज, यहां पर हम लोग सपोज करते हैं कि ये हमारा क्या है एक ट्राइंगल है। क्या है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। बोल रहा है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये जो है इसका जो बाइसेक्टर है यानी जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, बाइसेक्ट द अपोजिट साइड यानी कि इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और ये बाइसेक्टर है यानी कि यहाँ का एंगल इस एंगल के इक्वल होगा सिंपली। ठीक है, अच्छी बात, इसको पॉइंट कुछ दे दो, ये पॉइंट हमारा डी हो गया। ठीक है, तो ट्राइंगल इज, तो हमें बताना है कि ये कौन सा ट्राइंगल है। तो सिंपली हम लोग चलेंगे इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ADC। AD इक्वल्स टू AD होगा, AD इक्वल्स टू क्या होगा AD, कैसे होगा तो दैट इज ये हो गया हमारा कॉमन, क्या हो गया कॉमन हो गया। उसी के टाइप से हम लोग बोल सकते हैं क्या BD इक्वल्स टू DC या CD, कैसे बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का लेंथ क्या है इक्वल है ना, या सिंपली बोल सकते हैं क्योंकि ये बाइसेक्टर था।
ठीक है। बाइसेक्टर था AD, जिसके कारण ये इक्वल डिस्टेंस में होगा। उसके साथ साथ क्या होगा, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ADE जो होगा वो सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल ADC के। और इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस AB किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। AB जो होगा वो सिंपली इक्वल होगा किसके, AC के। ठीक है, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, बताओ 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 बताओ। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमें पता चल गया कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, दैट इज आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, जिसके दो साइड सिंपली इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से कॉन्सेप्ट में आप यूज करके सिंपल फॉर्म में इसका आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका रेडियाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, सर्कल के अंदर सर्कल। ठीक है, ये क्वेश्चन तो शायद एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, देखो, और ये क्वेश्चन अब बनता है, बहुत बार बनता है, तो एक बार इसका प्रैक्टिस तो आप कर ही लोगे। प्रैक्टिस क्या करोगे, अभी करा ही तो रहा हूं। ठीक है, देखो क्या हो गया, सर्कल के जब अंदर सर्कल होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल सिंपली बोला जाता है। ये इसका क्या होगा, सेंटर हो गया हमारा O। ठीक है, अब देखो क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है ना। एक का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो पक्का ये बड़े वाले लेंथ होगा। और छोटा वाला लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये है 3 और ये टोटल लेंथ है यहां से यहां तक का कितना, 5। ठीक है, तो फिर हमसे क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अच्छा देखो, ये क्या हो गया, बड़े वाले पे अगर आप देखो तो ये हमारा क्या हो गया, ये छोटे वाले के लिए टेंजेंट हो गया। लेकिन अगर इसको नाम दे दो, लेट अस सपोज O, इसको नाम दे दो P, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। ठीक है, तो अगर आप देखो BA को या AB को अगर आप देखो तो क्या बड़े वाले सर्कल पे ये कॉर्ड नहीं है, और वही तो पूछा है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल। लार्ज सर्कल का कॉर्ड का लेंथ बताना है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हमें पता है कि रेडियस से कोई लाइन ड्रॉ होता है अगर टेंजेंट पे, तो वो कितना होता है, परपेंडिकुलर होता है। वो लोग पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, हाँ सर पढ़ रखा है। अगर ये परपेंडिकुलर गया, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, तो क्या बेस नहीं निकाल सकते आप, और इसी बेस का डबल तो आपका होगा क्या, कॉर्ड ऑफ द लेंथ, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, सॉरी कॉर्ड ऑफ द लेंथ बोल दिया मैं। चलो देखो क्या होगा, तो हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल OPB, किसमें, OPB में, हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि सिंपली हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू, सॉरी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 इज इक्वल्स टू कितना, 9 प्लस कितना, BP का स्क्वायर। अब ये इधर गया माइनस में, तो ये 16 इक्वल्स टू कितना आ गया, BP का स्क्वायर। 16 इक्वल्स टू कितना आ गया, BP का स्क्वायर। ये आ जाएगा इधर रूट, तो सिंपली आ जाएगा BP इक्वल्स टू कितना, रूट अंडर 16। तो सिंपल फॉर्म में BP कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे इसने क्या किया है, 4 सेंटीमीटर दे दिया है, लेकिन क्या 4 सेंटीमीटर आंसर होगा, नहीं होगा। ये तो यहां से यहां तक का लेंथ है ना, इसका डबल करोगे इधर भी 4 आएगा, तब तो कॉर्ड निकलेगा, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ चॉर्ड कॉर्ड ना कितना होगा, 4 × 2 दैट इज कितना, 8 सेंटीमीटर। कौन सा, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। तो हो सकता है कि आप 4 सेंटीमीटर करके भी टिक आ जाओ जल्दबाजी में, बट आपको जल्दबाजी वहां पे नहीं करना है, एकदम पेशेंस शो करो वहां पर जाकर। ठीक है, बहुत अच्छे से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। चलो फटाफट से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, एक सेक्टर है, सेक्टर कैसे बनता है, सिंपली इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ये। ठीक है, पूरे सर्कल में जैसे केक आप कट करते हैं ना, इधर से और इधर से, तो वो पार्ट जो आप निकाल कर किसी को खिलाते हो, ये हमारा क्या है, सेक्टर है। ठीक है, ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, इसका एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, अच्छी बात है। ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r, याद करो कितना, इसका एरिया कितना होता था, θ/360 पाई r स्क्वायर, θ/360 पाई r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ठीक है, ए जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, एक क्या है, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ इतना। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं ना, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका पार्ट है, ये करके दिखाओ, ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हो गया। ठीक है, आपने यूज भी क्या होगा इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है,
पेरीमीटर का मतलब होता है सारे लेंथ का सम, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, सारे लेंथ का सम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल फॉर्म में पेरीमीटर बोलते हैं। तो अगर इसके पेरीमीटर को आपको लिखना हुआ तो आप क्या लिख सकते हो, पेरीमीटर यहां से यहां तक का पार्ट क्या होगा, रेडियस होगा, यहां से यहां तक का पार्ट क्या होगा, रेडियस होगा। तो सबसे पहले पेरीमीटर तो होगा r प्लस r, ठीक है, ये तो हमारे यहां से यहां तक का लेंथ हुआ, प्लस यहां से यहां तक का लेंथ निकालने के लिए हम लोग पेरीमीटर को, सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई r, इसको 2 से डिवाइड दे दे तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना। यहां से यहां तक का लेंथ हो गया, यहां से यहां तक का लेंथ निकालने के लिए टोटल सर्कमफेरेंस जिसको आप बोलते हो वो कितना होता है 2 पाई r होता है, उसको 2 से डिवाइड दे दिए तो हाफ का निकल गया, 2 से 2 मर गया, r प्लस r 2r प्लस कितना पाई r, प्लस कितना पाई r, ठीक है, अच्छी बात है। अब पेरीमीटर आपको दिया है कितना है 36 है, कितना है 36 है, ठीक है, सही बात है, सही बात है। अब देखो क्या कर सकते हो, r कॉमन है, r कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, दैट इज पाई प्लस 2 या 2 प्लस पाई, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 प्लस पाई, ठीक है, 2 प्लस पाई हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया 36, है ना। तो सिंपली r इक्वल्स टू कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आता तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई। लेकिन क्या हमें से रेडियस पूछा है, नहीं, हमसे तो डायमीटर पूछा हुआ है। तो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है 36 बाई 2 प्लस पाई, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई, 72 डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, उसके बाद तो धुआं कर ही दोगे आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मॉडल क्लास फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज, इसका हमें मॉडल क्लास बताना है, यानी कि मोड निकालने के लिए सिंपली आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी में, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में आप सबसे बड़े वैल्यू को देखते हो, तो सबसे बड़ा कौन सा है 29 को ऐसे पकड़ के आप सर्कल कर देते थे तो आपको पता चल जाता था कि ये वाला पार्ट जो है यही हमारा मॉडल क्लास है, जो कि 60 लोअर लिमिट होगा और गैप 20 का है तो वो हाइट होगा। तो सिंपली हमारा काम किससे है, 60 to 80 से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हालांकि मैंने स्टैटिस्टिक्स के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, उससे ज्यादा एग्जामिनेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लिटरली मैं बोल रहा हूं, जितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते थे सारे के वैरायटी टाइप्स के क्वेश्चंस को मैंने रिवीजन वहां पर करा दिया है, ठीक है। नहीं देखा तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, एक बार जरूर चेक कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, इफ पीई इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू 0.005, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है। ये क्वेश्चन तो कितना सिंपल है यार, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, दोनों का वैल्यू कितना होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आप थोड़ा सा मिस्टेक्स करके आ सकते हो, कहां कर सकते हो बताता हूं आपको, या तो ये ऑप्शन टिक करके आ जाओगे या तो ये ऑप्शन टिक करके आ जाओगे, दोनों का दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पहले कैलकुलेशन कर लेना। देखो पीई दिया हुआ है कितना 0.005 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1, तो यहां पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, है ना, नॉट ई यानी इवेंट नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, इवेंट ई का नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, तो सिंपली कर दोगे 1 माइनस 0.005, अब नॉर्मल माइनस करो, 1 से माइनस करना है कितना 0.005 को, तो यहाँ 0.000 ऐसे दे दो, ठीक है। यहां से माइनस करोगे तो 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, 0.0 हो गया, 0.995, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसीलिए जल्दबाजी नहीं करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, उसके बाद तो तबाही आप मचा ही सकते हो, हमें पूरा भरोसा है भाई, क्योंकि अगर आप इतने सैंपल पेपर सॉल्व करोगे ना एग्जामिनेशन में, मजा आ जाएगा तुमको, मतलब लिटरली लगेगा कि अरे यार ये सब तो क्वेश्चंस सर ने हमें सॉल्व कराया था, भैया ने हमें सॉल्व कराया था। चलो देखते हैं आगे फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एकदम मजेदार सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपके माइंड को चेक करेगा कि क्या आपने ये कॉन्सेप्ट को सही से पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है। द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास का क्या निकालना है, अपर लिमिट निकालना है ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आप क्लास देखोगे, फ्रीक्वेंसी देखोगे, सम करना शुरू करोगे, काम खत्म कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर उस टाइप से आप करोगे ना, तो अगर आंसर इसमें से मैच भी कर गया तो गलत आंसर होगा,
ठीक है। मैच क्या करेगा, 19 हो सकता है जो कि नहीं होगा, मतलब इसमें तो मैच करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप इस टाइप से सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाकर आपका काम होगा। यानी कि जो आपने क्लास लिखा है ना, यहां पर क्लास हमें गलत लिखा हुआ है, आपको क्लास को चेंज करना पड़ेगा और इन दोनों वैल्यू को सेम करना पड़ेगा। लाइक इसमें 5 माइनस कर दो, इसमें 5 प्लस ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 0.5 से 5.5, और इसमें 0 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 5.5, और इसमें 0.5 ऐड कर दो तो ये होगा 11.5, अगेन इसमें माइनस, इसमें ऐड, तो ये हो जाएगा 11.5 टू कितना 17.5, अगेन इसमें माइनस कर दो तो ये हो गया 17.5 टू 23.5, अगेन इसमें माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा 23.5 टू 29.5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का अपर लिमिट, ठीक है। तो उसके लिए आपको n निकालना होता है, n ऐड करो कितना आता है, n आपके पास आएगा 23, 38 और ये कितना हो गया 47, दैट इज 58, कितना आ गया 58 आ गया। अब फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपको क्या निकालना होता है, CF निकालना होता है। आ जाओ इधर, CF निकाल देते हैं, कितना होगा 13 होगा, ये 23 हो गया, 23 38 हो गया, 38 और 8 कितना हो गया, दैट इज 56 हो गया, है ना, 56 हो गया, 57 हो गया, यानी कि ये कितना होगा 57 होगा। गलत हमने ऐड कर दिया, देखो 8 1 9 9 5 9 5 14 3 17, ठीक है, कैरी 1 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है, 57 हो गया। अब आप क्या निकालते हो, n/2 निकालते हो, तो आ जाओ n/2 निकालो, n/2 कितना आ जाएगा, n/2 आ जाएगा 57/2, तो ये हो जाएगा कितना 28.5। अब 28.5 से जस्ट बड़ा वैल्यू आपको CF में ढूंढना है, तो ये हो गया, इसको जस्ट आपको सर्कल कर देना है, सर्कल कर देना है, ठीक है। इसको आपने जैसे ही सर्कल किया, अब देखो क्या है, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का अपर लिमिट कितना है 17.5, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल आपको गलती नहीं करना है, हालांकि हमने अगेन जो मीन मीडियन मोड में पढ़ा रखा है ना, उसमें एकदम हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है कि किस टाइप के अटपटांग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो इसका लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, और कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, एन अनबायस्ड डाइस इज रोल्ड वंस, एक अनबायस्ड डाई है जिसको रोल्ड किया जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, एक रोल को, है ना, एक अनबायस्ड डाइस को फेंक दिया जाता है, तो टोटल नंबर कितना होगा 6 होगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6, यही आ सकता है उसके ऊपर, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया 6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, एक इवन प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो दुनिया में जो है केवल एक ही इवन प्राइम नंबर है, दैट इज 2। कौन सा है, दैट इज 2, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा 1 होगा, है ना, 1 होगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया 1/6। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्या गलती कर सकते हो, गलती ये कर सकते हो कि जैसे यहां पे आपको 2 दिखा, तो आप 2/6 भी करके आ जाओगे, ठीक है, कि ये 2 नंबर कभी कभी कंफ्यूजन में हो जाता है, तो वो सारा कंफ्यूजन से आप बचोगे, और ऑप्शन में कहीं दे दिया ना 1/3, तो फिर आप टिक करके आ जाओगे खुशी खुशी घर, ठीक है। ये ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे साथ ये सब सिचुएशन फेस हो चुका है कि मैंने बहुत बार ऐसा गलती कर दिया है कि यहाँ पे जैसे नंबर तो एक ही है, नंबर तो एक ही है, बट आया 2, तो जल्दबाजी में आप लिख दोगे 2/6, ठीक है। तो ये सब करने से आपको एकदम स्ट्रिक्टली, मैं मतलब बोलता हूं कि एकदम स्ट्रिक्टली अपने आप पे लॉक लगा लोगे कि अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है भाई, और 3 घंटे के पेपर में एक बार अगर आप सॉल्व कर लोगे ना, तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि दोबारा आप उसको रीइवैल्यूएट कर पाओ। बट मैं चाहूंगा कि मैं बहुत जल्दी उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊं, जिसमें आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करोगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है आपको, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में।